ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप हिंदी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने हिंदी साहित्य पर इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया था? तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया था। पहला जो था आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जो आरंभिक युग था तो इसे आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। तो भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार आदिकाल नामकरण पे भिन्न भिन्न विद्वानों के मत हैं। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि शरपाद को माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शरपाद को माना है और यही सर्वमान्य मत है। वैसे तो भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि को लेकर भिन्न भिन्न मत है, लेकिन यही जो है सर्वमान्य मत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विशलदेव रासो के रचयिता का नाम क्या है? विशलदेव रासो के रचयिता का नाम नरपति नाल है। विशलदेव रासो जो है आदिकाल की रचना है। तो आदिकाल की रचना और रचनाकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौमचरी किसकी रचना है? तो पौमचरी जो है शंभू की रचना है। देखिए, शंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? रामकुमार वर्मा ने। तो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? शरपाद है। लेकिन शंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? रामकुमार वर्मा ने माना है। लेकिन सर्वमान्य मत कौन सा है? यही है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? शरपाद। प्रथम कवि कौन है? शरपाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो, जो कि आदिकाल के कवि हैं और ये पहेलियों मुखबिरियों के लिए जाने जाते हैं। और खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले ही प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो है। और इन्हें तूतवी हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यापति, जो कि आदिकाल के कवि हैं, इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति की 2 रचना है कीर्तिलता, कीर्तिपता का। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस भाषा में लिखी गई है? हट्ट भाषा में लिखी गई है। इन्हें मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में है, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो शरपाद, जिन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है क्या है? दोहा कोश। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो 4 काल है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो कौन सा ऐसा काल है जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को ही कौन सा युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंदायन के रचनाकार कौन है? चंदायन के रचनाकार है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जो है भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं और चंदायन इनकी क्या है? रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दादू भक्ति काल के किस काव्यधारा के कवि हैं? देखिए, भक्ति काल को 2 काव्यधारा में विभाजित किया गया है, एक सगुण काव्यधारा, एक भक्ति काल को 2 काव्यधारा में विभाजित किया गया है, सगुण काव्यधारा, एक निर्गुण काव्यधारा। तो निर्गुण काव्यधारा को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रेमाश्रयी शाखा, एक ज्ञानाश्रयी शाखा। तो देखिए, यहाँ पे प्रेमाश्रयी शाखा में बताया मैंने कि मुल्ला दाऊद है प्रेमाश्रयी शाखा के कवि, और दादू जो है भक्ति काल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो निर्गुण काव्यधारा। 2 काव्यधारा है, एक सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा में भी 2 शाखाएं आती हैं, एक प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कवितावली की रचयिता का नाम क्या है? कवितावली की रचयिता का नाम है तुलसीदास। अब तुलसीदास से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भक्ति काल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के रामाश्रयी। सगुण काव्यधारा में 2 शाखा है, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। तो
एक रामाश्रयी शाखा के क्या हैं, कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं, राम के क्या है, उपासक हैं। इनकी भक्ति किस भाव की है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी भक्ति दास भाव की है। इनके 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं और इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, रामलला लहचू, रामचरितमानस। तो इस तरह से इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन पर भी मैंने वीडियो बनाया है डिटेल में तुलसीदास पर, तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्योंकि तुलसीदास से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? भ्रमर गीत के रचनाकार है सूरदास। और सूरदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये सगुण काव्यधारा के कवि हैं। सगुण काव्यधारा में कृष्ण से शाखा के कवि हैं, कृष्ण के उपासक थे। इनकी भक्ति किस भाव की है? इनकी भक्ति साक्य भाव की है। भ्रमर गीत के क्या है, रचनाकार हैं। सुसागर साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं। तो सूरदास पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने अष्टछाप कवियों के बारे में भी चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की है? तो मैंने बताया था कि इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्होंने किस महाकाव्य की रचना की है? रामचरितमानस की रचना की है, जो कि किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है रामचरितमानस इनकी रचना से, कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदरकांड और उत्तरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। तो 7 कांड कौन कौन से हैं और किस भाषा में लिखी गई है? ये क्वेश्चन ये तो रामचरितमानस से पूछा जाता है। और रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। किसके द्वारा लिखा गया महाकाव्य है? तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 14 है, शुद्ध द्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? तो शुद्ध द्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति शाखा से है। और कि इसके क्या कौन है, इससे किसका संबंध है? वल्लभाचार्य का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव है? राम भक्ति काव्य पर विशिष्टा द्वैतवाद का प्रभाव है। और इससे कौन संबंधित है? रामानुजाचार्य संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवित्री ने चुनौती दी? देखिए, जब ऐसी कौन सा युग है जिसमें पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवित्री ने चुनौती दी? तो जिस समय पुरुष प्रधान सामंती परंपरा चल रही थी, तो ऐसी कौन सी कवित्री ने उसे क्या दी चुनौती? तो मीराबाई, जो कि ऐसी कवित्री थी भक्ति काल के सगुण काव्यधारा की कृष्ण से शाखा की कवित्री हैं। ये कृष्ण की उपासक हैं, कृष्ण को अपना पति मानती थी और उन्हीं पर अपने क्या करती थी? गीत और पद गाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया? तो देखिए, उत्तर मध्यकाल आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, 4 काल हैं। तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और रीति काल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। तो यहाँ पे उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है? उत्तर मध्यकाल को रीति काल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रीति काल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? रीति काल को काव्य दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा। रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध काव्यधारा 3 काव्य कालों में बांटा गया है। रीति सिद्ध, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है और कौन से कवि रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं, कौन से रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं, कौन से रीति मुक्त काव्यधारा के हैं। तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, कौन से कवि किस काव्यधारा के हैं, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रमुख कवि कौन से हैं? रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी है? तो भूषण की रचनाओं में वीर रस की क्या है? प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि है? देखिए यहाँ पे हर एक कवि किस काव्यधारा के हैं, तो घनानंद जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि है। तो रीतिकाल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से कवि किस काव्यधारा के हैं, रीति मुक्त काव्यधारा के हैं कि रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं कि रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास।
प्री प्रवास। देखिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो आपको पृथ्वीराज आसो पर टिक करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा, तो आपको प्री प्रवास पे टिक करना होगा। और प्री प्रवास किसकी रचना है? प्री प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है और ये क्या है? महाकाव्य है। साकेत के रचनाकार का नाम क्या है? साकेत के रचनाकार का नाम है मैथिली शरण गुप्त। साकेत के रचनाकार का नाम है मैथिली शरण गुप्त। और ये रचना किस पर आधारित है? राम काव्य पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 है पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन से हैं? अब देखिए यहाँ कविता के कवि का नाम पूछा जा रहा है कि पुष्प की अभिलाषा जो कविता है इसके कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। क्वेश्चन नंबर 25 है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किस आलोचक ने कहा है? छायावाद के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 26 है कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो शैव दर्शन की। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में 15 सर्ग हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किस दर्शन का प्रभाव है? तो शैव दर्शन का प्रभाव है। तो कामायनी पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? तो सरोज स्मृति की नामक रचना निराला की है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। क्वेश्चन नंबर 28 है सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत किया, मतलब स्वीकार नहीं किया है? तो सरस्वती पत्रिका में निराला की कौन सी रचना को अस्वीकृत किया गया, यानी स्वीकार नहीं किया गया? तो जूही की कली रचना को स्वीकार नहीं किया गया। कौन सी पत्रिका में? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निराला की जूही की कली रचना को किस पत्रिका में, निराला की किस रचना को किस पत्रिका में स्वीकार नहीं किया गया है? जूही की कली, निराला की जो जूही की कली रचना है उसे किस पत्रिका में स्वीकार नहीं किया गया? तो सरस्वती पत्रिका में स्वीकार नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ये भी छायावाद की क्या है? कवित्री है महादेवी वर्मा। यामा इनकी प्रसिद्ध रचना है। यामा इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना है। इसी रचना पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 30 है रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर क्या है? रसवंती के रचनाकार है। उर्वशी इनकी प्रसिद्ध रचना है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। क्वेश्चन नंबर 31 है मधुशाला के रचनाकार का नाम क्या है? मधुशाला के रचनाकार का नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है हालावादी कवि हैं। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश इनकी रचनाएं हैं। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। क्वेश्चन नंबर 32 है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम एग्जाम में पूछ लेता है। तो मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध है। क्वेश्चन नंबर 34 है अंधेरे में कविता के रचनाकार है। अंधेरे में एक लंबी कविता है, इसके रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 35 है आंगन के पार द्वार क्या है? काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार कौन है? अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम एग्जाम में पूछ लेता है। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 36 है संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक क्या है? काव्य संग्रह है और इसे किसने लिखा है? सुदामा धूमिल ने लिखा है। तो इनका धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल है और ये समकालीन कविता के क्या है? कवि हैं। कौन? धूमिल। क्वेश्चन नंबर 37 है हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? तो ऐसे कौन से कवि हैं हिंदी के जो कि गजलकार माने जाते हैं? दुष्यंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 38 है सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 39 है विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन ने कौन सी कविता लिखी है? विश्वास बढ़ता ही गया। क्वेश्चन नंबर 40 है बादल को गिरते देखा। बादल को गिरते देखा क्या है? कविता है। इसके रचनाकार कौन है? नागार्जुन।
क्वेश्चन नंबर 41 है, चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? चिंतामणि क्या है? निबंधों का निबंध संग्रह है और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 42 है, आंगन का पंछी और बंजारा मन, ये क्या है? निबंध संग्रह है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र है। तो इस तरह से विधा भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, विधा कौन है, रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, उसने कहा था, क्या है? किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है और रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानसरोवर क्या है? कहानी संग्रह है और इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? तो स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा ने लिखा है, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और ये छायावाद की कवित्री है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं। भारतेंदु युग में इनका विशेष योगदान रहा है, इसलिए इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग नाम पड़ा था। अंधेर नगरी नाटक विधा की रचना है और इसकी रचना का लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक और द्रोणाचार्य क्या है? नाटक विधा की रचना है, लेखक कौन है? शंकर शेष है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जल टूटता हुआ क्या है? उपन्यास विधा की रचना है, लेखक कौन है? रामदास मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वेतवा बहती रही क्या है? उपन्यास विधा की रचना है, लेखक कौन है? मैत्रेयी पुष्पा है। तो इस तरह से विधा भी पूछ लिया जाता है, तो आपको विधा भी पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। और एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन है आपका, परमाल रासों के कवि कौन है? ऑप्शन ए है चंद्रवरदाई, बी नरपतिनाथ, सी जगनीक, डी दलपति विजय। तो अगर आपको आंसर पता है ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।